Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following has the highest moment of inertia when each of them has the same mass and same radius. तो यहाँ हमें highest moment of inertia बताना है जब इन ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है और रेडियस सेम है। तो इसके लिए यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के लिए हमने यहाँ HS लिखा है। होलोस्फीयर अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, तो अबाउट इट्स डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 mr²। सेकेंड हमसे पूछा गया है सॉलिड स्फीयर अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, तो हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 mr²। थर्ड ऑप्शन में हमसे पूछा है डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क ये हो जाएगा mr²/2। और यहां हमसे फिर रिंग का पूछा है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो ये आई ऑफ द रिंग दैट इज इक्वल टू mr² हो जाएगा। अब अगर हम देखें होलोस्फीयर का हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.67 mr²। सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा 0.4 mr², ये हो जाएगा 0.5 mr² और ये mr²। अब अगर हम इसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा है mr² दैट इज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, फिर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर, फिर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क और लास्ट में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ रहा है फॉर द रिंग, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, अ रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।